हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय क्लास 12 जर्नी डे 90। आज हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेशन किसे कहते हैं, जिसमें हम एक माइंड मैप बनाया हुआ है तो उसे समझेंगे। पहला है मीनिंग एंड डेफिनेशन। कोऑर्डिनेशन होता क्या है? कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन किस एक चीज को और किसी एक फंडामेंटल चीज को ऑर्गेनाइज करता हो, प्लान करता हो और उसे बैलेंसिंग करने में मदद करता हो, यानी कि जोड़ने में मदद करता हो, उसे ही कोऑर्डिनेशन कहेंगे। ये कोऑर्डिनेशन होता है और कोऑपरेशन होता है, दो प्रकार के होता है, कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन। कोऑर्डिनेशन किसे कहते हैं? तो ये वॉलंटरी एफर्ट होता है। और कोऑपरेशन किसे कहते हैं? तो डेलिब्रेट एफर्ट होता है। तो कोऑपरेशन किसे कहते हैं? तो कोऑपरेशन किसी चीज को तालमेल करता हो, यानी कि जोड़ता है सिर्फ। और कोऑर्डिनेशन वो हमारे एफर्ट को, हमारे एफर्ट को और हमारे इनकम को, हमारे वर्क को एक स्पेशलाइज्ड वर्क में फ्लो करवाता हो, यानी कि जोड़ने में मदद करता है और वर्क करने में मदद करता है, ताकि कंप्लीटली और एफिशिएंटली काम हो सके। की एलिमेंट किसे कहेंगे? तो इसमें हम एक बनाए हुए हैं टॉपिक। तो BIT, बी से बैलेंसिंग, आई से इंटीग्रेट और टी से टाइमलाइन। बी से बैलेंसिंग यानी हम जब बिजनेस चालू करते हैं और उसमें परचेजिंग, मैनेजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग आती है तो उसमें बैलेंसिंग होता है। यानी जब मैनेजमेंट होता है तो जैसे मैनेजमेंट तीन है, मैनेजमेंट है मैनेजमेंट है एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति। तो इन तीनों को अलग अलग काम को सेपरेट में काम करवाना हो तो उसे हम बैलेंसिंग कहेंगे। इसका अलग वर्क, इसका अलग वर्क, इसका अलग वर्क। आई से इंटीग्रेट, काम को देखना, कैसे ये काम देख रहा है या फिर नहीं। और टी से टाइमलाइन, सही टाइम पर काम पूरा हो रहा है या फिर नहीं। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन किसे कहेंगे? यानी कोऑर्डिनेशन का इंपॉर्टेंस क्या होता है? द फंक्शनल ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और स्पेशलाइजेशन, DOS। फंक्शनल एक्सपेशलाइजेशन और फंडामेंटल डिफरेंस किसे कहेंगे? देखो, कोऑर्डिनेशन हर फंक्शन में जरूरत होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग और अदर फंक्शन ऑफ यूज। और ऑर्गेनाइजेशन, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जितनी बड़ी कंपनी, जितनी बड़ी बिजनेस होगी उतना ही बड़ा मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन जरूरत होगा, या फिर जितना बड़ा लोग और जितने लोग उसमें जुड़े हुए हैं उसमें भी कोऑर्डिनेशन की बहुत ही जरूरत होती है। एस स्पेशलाइजेशन यानी किसी एक व्यक्ति को किसी एक चीज के लिए या फिर किसी एक काम के लिए उसमें एक्सपर्ट करवा देता हो और उसे मैनेज करवाता हो तो उसे स्पेशलाइजेशन कहेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूचर, यूजीसी आरपीएफ, इसे याद रखने के लिए तरीका, यू से कोऑर्डिनेशन यूनिट ऑफ एक्शन, यानी कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन देखता है एक्शन को, क्या काम कर रहा है, क्या काम हो रहा है या फिर नहीं। दूसरा जी, जी कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट को देखता है, क्या लोग काम सही तरीके से कर रहे हैं, और काम कर रहे हैं तो उसे क्या सही तरीके से रिस्पेक्ट मिल रही है, प्रोवाइड मिल रही है या नहीं। सी से कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, यह कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग इन सब की तरह। आर से कोऑर्डिनेशन इज रिलेशनशिप बिटवीन ऑल मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन हर मैनेजमेंट को जरूरत होता है, TLM, BLM और MLM तीनों को मैनेज करने के लिए बहुत ही जरूरत होता है कोऑर्डिनेशन का। 10 कोऑपरेशन इज ऑल परवेसिव, ये हर जगह काम आती है क्योंकि ये हर जगह होती है। F कोऑर्डिनेशन इज डेलिब्रेट फंक्शन, यह डेलिब्रेट फंक्शन होती है जिसमें किसी चीज को काम करने के लिए स्पेसिफाइड होना पड़ता है। अब देखो, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और प्रिंसिपल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट किसे कहते हैं। हमने मैनेजमेंट पढ़ा, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अब देखते हैं। इंट्रोडक्शन, द मैनेजेरियल फंक्शन इज बेस्ड ऑन सेंट्रल principle and principle is a fundamental statement of thought that providing guidance of action। किसी काम को करने के लिए गाइडेंस और फंडामेंटल गाइडेंस को जरूरत होती है तो उसे हम एक्शन में प्रोवाइड करते हैं। दूसरा, अ नंबर ऑफ मैनेजमेंट थ्रूइंग हैंस फेनरी, टेलर्स, जेम्स, डिमोनी, हैनी कंट्रीब्यूशन डेवलपमेंट ऑफ POM, यानी इसने हमें बताया था कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कितने होते हैं, जबकि फियोन ने बोला था ये 15 होता है और टेलर ने इसे पास दिया था, रूल्स है। तीसरा, इट्स हेल्प इन इंक्रीजिंग मैनेजरियल एफिशिएंसी एंड टेकिंग सिग्निफिकेंट डिसीजन, मैनेजमेंट को हेल्प करता है कि
इफेक्टिव काम हो और डिसीजन लेने में आसानी हो। फिर देखो, सच प्रिंसिपल इज नॉट राइज्ड बट कैन बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिचुएशन एरिया द बेसिस ऑफ बिजनेस। ये कंपलसरी नहीं है, बट इसे यूज करना हो तो इसे यूज कर सकते हैं। ये राइजेज होती है। अब देखो, मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल थ्रोइंग अबाउट सम इवेंट दैट प्रोवाइडिंग गाइडेंस फॉर मेकिंग एक्शन एंड डिवीजन। ये हमारे गाइडेंस को मैनेज करता है ताकि हमारे वर्क को, हमारे बेसिस को अच्छी तरह से काम मिल सके। दूसरा, इट इन्वॉल्व मैनेजर एंड द मैनेजिंग इंटरव्यूज 3 वे बाय, यानी इकोनॉमिक, इफेक्टिवली और इफिशिएंटली। तीसरा, they act as guidance for manager to manage enterprises and taking they act and guidance taking they add the guidance to making enterprises the corporation and decision। ये हमारे डिसीजन को, गाइडेंस को, मैनेजमेंट को कंट्रोल करता है, कैसे काम करेगा, कैसे नहीं काम करेगा, कैसे चलेगा और इसमें रूल्स अप्लाई होगा कि नहीं, ये बताता है। डेफिनेशन ऑफ पी मैनेजमेंट, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। कौन कौन डेफिनेशन दिया था? जी.आर. टेरी, एडविन एनआर और एफ लीडनेस। तीसरा दिया हुसर और ओ डेलन। पहला, जी.आर. टेरी ने क्या कहा था? द प्रिंसिपल इज अ फंडामेंटल स्टेटमेंट और थ्रोइंग प्रोवाइडिंग अ गाइडेंस टू द टॉच ऑफ एक्शन। ये हमारे एक्शन को प्रोवाइड करता है, हमारे प्रोवाइडिंग ऑफ थ्रोट्स को स्मार्ट करता है ताकि हमारे स्टेटमेंट को प्रोवाइडिंग मिल सके। According to Edmonds, a principle is a fundamental truth and it's generally started in the form of cause and effect relationship। यह हमारे causes और effect को बताता है और fundamental को दिखाता है। इसने कहा था, management principle and fundamental thought of general voluntary which have value in the prediction the result of management action। हमारे management में जो काउजेज और डिटेल्स था उसका क्या रिजल्ट निकला, उसको हमें बताता है हुसर और ओडल्सन ने। डाइवर्जन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। फर्स्ट, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर नॉट मेड इन हेवन, रिचर्ड द प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सपेक्टेशन और एक्सपेरिमेंट्स। यानी कि मैनेजमेंट काम करने के लिए चीज नहीं है, इसमें ऑब्जर्वेशन चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, ताकि हमारे मैनेजमेंट को और भी अच्छे से इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम मिल सके। ये दो प्रकार के होते हैं, ऑब्जर्वेशन मेथड और एक्सपेक्टेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड में हम जो सोचते हैं बट उसे कर नहीं सकते हैं, हम उसे देखते हैं ताकि हम इसे कर सकें, हम सीख सकें। और एक्सपेरिमेंट में क्या होता है? एक्सपेरिमेंट में हमें यह होता है कि हम उसे अच्छे से काम कर एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि हम क्या वो काम कर सकते हैं या फिर नहीं, और कर सकते हैं तो उसे और कितने सुधार किया जा सकता है। बस आज तक हम लोग यही देखा, कल देखते हैं अगला।